अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। एनडीटीवी से रविश कुमार के इस्तीफ़ा देने के बाद मुसलमानों में सबसे ज़्यादा मायूसी नज़र आ रही है, मुसलमानों में बिखराव नज़र आ रहा है। सोशल मीडिया पर मैं देख रहा हूँ तो लगता है कि मुसलमानों पर सबसे ज़्यादा गम का पहाड़ टूट गया है। कोई इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ रहा है, कोई इसको ब्लैक डे करार दे रहा है, कोई जमहूरियत के ख़िलाफ़ बता रहा है। इस वक्त आप किसी होटल में जाइए, कहीं दुकान में जाइए, जो भी कोई मुसलमान नौजवान और पढ़ा लिखा मिलेगा तो उसके मोबाइल में रविश कुमार की वीडियो चल रही है या ट्विटर देख रहा है, तबसरा कर रहा है कि रविश कुमार के बारे में लोग ये ट्वीट कर रहे हैं, ट्रेंडिंग में नंबर 1 रविश कुमार चल रहे हैं, सब्सक्राइब रविश कुमार। इसी तरह रविश कुमार के यूट्यूब चैनल के बारे में बातचीत हो रही है कि रविश कुमार को यूट्यूब चैनल पर लगातार लोग फॉलो कर रहे हैं और पिछले एक दिन में 24 घंटे से भी कम वक्त में 1 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने फॉलो कर लिया। और इस तरह जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे, हो सकता है कि रविश कुमार के यूट्यूब चैनल पर 2 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हों। 6 लाख सब्सक्राइबर तो उस वक्त हो गए थे जब उन्होंने अपने फेसबुक पर एक वीडियो पोस्ट किया था और कहा था कि मेरे नाम से फर्जी यूट्यूब चैनल बनाए जा रहे हैं तो आप उनसे होशियार रहिए, मेरा असली यूट्यूब ये है। उसका उन्होंने लिंक शेयर किया था, वीडियो भी शेयर किया था। चुनांचे उसी वक्त 6-7 लाख उनके सब्सक्राइबर हो गए थे। जिस रात उन्होंने इस्तीफ़ा दिया उस वक्त उनके चैनल पर तकरीबन 7 लाख के करीब सब्सक्राइबर थे और इस वक्त 2 मिलियन के करीब हो गए हैं। तो यानी तकरीबन 14-15 लाख लोगों ने पिछले 1 से 2 दिन में उनके चैनल को सब्सक्राइब किया है। और ये रविश कुमार की मकबूलियत की बात है, उनकी कबूलियत की बात है, लोगों का उनके तय लगाव है, जज्बा है, मोहब्बत है, उसकी बात है कि काम शुरू किए बगैर ही सिर्फ उन्होंने ऐलान किया कि मैंने एनडीटीवी से इस्तीफ़ा दे दिया है और मेरा अगला ठिकाना यूट्यूब चैनल होगा, तभी उनके इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं। जब वो वीडियोस बनाना शुरू करेंगे, ग्राउंड पर उतरेंगे, रिपोर्ट लाएंगे तो यकीनी तौर पर 10 मिलियन तक आसानी से पहुंच जाएंगे। एक तरह से एनडीटीवी के जितने ऑडियंस होंगे, अकेले रविश कुमार वहां तक पहुंच जाएंगे। जनता ने पूरा उनको सपोर्ट किया है। ये एक अच्छी बात है कि कोई आपके लिए काम करता है और जब उस पर मुश्किल आई है तो मुश्किल वक्त में आपने उसका साथ नहीं छोड़ा बल्कि उसका साथ दे रहे हैं। लेकिन मैं मुस्लिम नौजवानों से, मुसलमानों से कुछ बातें करना चाहता हूं कि आप अपना खुद क्यों कुछ नहीं कर रहे हैं। आप हमेशा रोते हैं कि आपके पास मीडिया नहीं है, आपके पास कोई आवाज़ नहीं है। आज तक आपके खिलाफ खबरें दिखाता है, जी न्यूज़ इस्लाम और मुसलमानों को टारगेट करता है, एबीपी न्यूज़ पर इस्लाम की निगेटिव खबरें दिखाई जाती है, सुदर्शन न्यूज़ लगातार इस्लाम को, मुसलमानों को गालियाँ देता है और आप सिर्फ शिकवा करते हैं। आप इसका जवाब क्यों नहीं देते हैं। मुसलमानों की बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है, 10-10 लाख 20-20 लाख रुपए के खर्च से कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है और उस कॉन्फ्रेंस में, उस सेमिनार में जो हमारे स्पीकर होते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, मुकर्रिर होते हैं, अकाबरीन होते हैं, दानिशवर होते हैं, वो आकर के बयान देते हैं कि मीडिया इस्लामोफोबिया को फैला रहा है, मीडिया के ज़रिए मुसलमानों की छवि ख़राब की जा रही है, मीडिया के ज़रिए इस्लाम के ताल्लुक़ से हर्जा सराय यानी गलत मालूमात दी जा रही है, जहर अफशानी की जा रही है। ये बात बोलते हैं। 10-15 लाख का सेमिनार होता है, उनके आने पर खर्च होता है, फ्लाइट्स उनका टिकट होता है, 5 स्टार होटल में ठहरते हैं, 5 स्टार होटल का जो हॉल होता है, कॉन्फ्रेंस हॉल, वहाँ प्रोग्राम होता है, शानदार डिनर होता है, 4000-5000 प्लेट की होती है, एक दिन का सेमिनार होता है, इस तरह की बात होती है, लोग चले जाते हैं। तो 20 लाख 30 लाख रुपया मुसलमान इस तरह की कॉन्फ्रेंस पर चर्चा करके खर्च कर देते हैं। लेकिन जो कुछ इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ मीडिया में हो रहा है या सोशल मीडिया पर हो रहा है, उसका जवाब कैसे दिया जाए, उस पर कुछ नहीं करते हैं। सिर्फ भाषण दे करके, तकरीर करके, शिकवा करके चले जाते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर इसी इतने बड़ी रकम को, इतनी बड़ी दौलत को, इतने बड़े सरमाया को अगर अमली तौर पर लगाया जाए, इससे कोई मीडिया हाउस खोल दिया जाए या जो कुछ यूट्यूब चैनल चल रहे हैं या सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है उसको रकम दे दी जाए, तो जो काम उन्होंने 10-15 लाख रुपया बर्बाद करके किया और कुछ हासिल नहीं हुआ, उससे 10 गुना बड़ा काम हो जाएगा, उसका असर होगा, रिजल्ट सामने आएगा। लेकिन इस पर फोकस नहीं किया जा रहा है। एक जर्नलिस्ट बनना कोई बड़ी बात नहीं है, जर्नलिस्ट को तैयार कर देना बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक मीडिया इदारा कायम करना बड़ी बात है। आप नज़रें उठाकर देखिए कि मुसलमानों के पास मीडिया में फुकदान है। मुसलमानों के पास तालीम के लिहाज से कुछ अच्छे इदारे हैं। दीनी तालीम की बात कीजिए तो हमारे पास दारुल उलूम देवबंद है, नदवतुल उलमा है, मज़ाहिरुल उलूम है, जामिया इब्न तैमिया है, जामिया सल्फिया है, जामिया सनाबिल है या जामिया शरफिया है और भी कई सारे मदरसे हैं मुख्तलिफ इदारों के, मसलकों के।
यूनिवर्सिटीज़ की बात कीजिए तो उसके भी अच्छे अच्छे इदारे मौजूद हैं हमारे पास। जामिया मिल्लिया इस्लामिया है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, जामिया हमदर्द है और इस तरह की बहुत सारी माइनॉरिटी यूनिवर्सिटीज़ मौजूद है। अहमद अशफाक करीम साहब की कटिहार मेडिकल कॉलेज है, अल करीम यूनिवर्सिटी है और दूसरे बहुत सारे इदारे मौजूद हैं। अगर आप बिजनेस को दुनिया में आएंगे तो आपको दसियों मुसलमान ऐसे मिलेंगे जो बड़े बड़े मालदार हैं, कारपोरेट घराने से उनका ताल्लुक़ है और करोड़ों अरबों का उनका टर्नओवर है। अस्पताल मुसलमानों के पास बहुत बड़े बड़े हैं और बड़े बड़े अस्पतालों के मुसलमान मालिकान हैं। कई सारी हमारे पास तंजीमें हैं जो बहुत मजबूत है, फ़ाल है। जमीयत उलमा हिंद है, जमात इस्लामी है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, मरकज़ी जमीयत अहले हदीस है, ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मशावरत है, IUS है, ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल है। तो इस तरह के दसियों इदारे और तंजीमें भी हमारे पास मौजूद है जो इन सब कामों को कर रही है। लेकिन अगर बात मीडिया की आती है तो यहाँ पर मुसलमान बिल्कुल सिफर है। मुसलमानों की ज़ुबान मानी जाती है उर्दू, या उर्दू को मुसलमानों से जोड़ दिया गया है, मुसलमानों का लगाव भी उर्दू में। लेकिन एक भी बड़ा अखबार उर्दू का ऐसा नहीं है जिसकी पॉलिसी मुसलमानों के हाथ में हो, जिसका मालिक कोई मुसलमान हो या कोई मुस्लिम इदारा हो, नहीं है। उर्दू का सबसे बड़ा अखबार माना जाता है इनकलाब, और इनकलाब दैनिक जागरण का है और दैनिक जागरण RSS का सबसे बड़ा सपोर्टर है। इनकलाब को सबसे ज़्यादा मुसलमान पढ़ते हैं, मुस्लिम इदारों की खबरें वहाँ छपती है, मुसलमान हर तरह से उसको सपोर्ट करते हैं, 5-6 रुपये का अखबार ख़रीदते हैं। ऑनलाइन अगर कोई इनकलाब पढ़ता है तो वहाँ भी उसको सब्सक्रिप्शन के नाम पर पैसा पे करता है, क्योंकि फ्री में इनकलाब की वेबसाइट भी दस्तयाब नहीं है। फिर मुसलमान वहाँ ऐड देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन किसके लिए? जो दैनिक जागरण का अखबार है, और दैनिक जागरण RSS के वन ऑफ द बड़े सपोर्टर में से एक है। दूसरा उर्दू का बड़ा अखबार कहलाता है रोज़नामा सहारा। सहारा सुब्रत राय का है, सहारा ग्रुप का है, और वो भी उन लोगों में है जो इस वक्त RSS के साथ में है, या कम अज़ कम मुसलमानों की पॉलिसी वहाँ नहीं है, मुसलमान वहाँ सिर्फ काम करते हैं। अच्छा है कि इनकलाब या सहारा में कुछ मुसलमानों को रोज़गार तो ज़रूर मिला हुआ है, लेकिन पॉलिसी मुसलमानों के हाथों में नहीं है। उर्दू का एक और बहुत बड़ा अखबार हिंद समाचार माना जाता है, वो पंजाब केसरी ग्रुप का है, वो भी मुसलमानों का नहीं है। उसके बाद उर्दू के जो अखबारात हैं वो मुसलमानों के हैं, जैसे हमारा समाज है, दिल्ली और पटना से शाया होता है, लखनऊ से भी शायद इसकी कॉपी निकलती है, रोज़नामा सहाफ़त है, कौमी तंजीम है, अखबार मशरिक़ है, मुंबई उर्दू न्यूज़ है, उर्दू टाइम्स है, ये सब अखबारात हैं, लेकिन एक शहर तक महदूद हैं और इनकी जो रीडरशिप है बहुत महदूद है। बहुत कम मुसलमान इनको ख़रीदते हैं, पढ़ते हैं। जिनकी खबरें इसमें छप जाती है वही इन अखबारात को ख़रीद कर पढ़ते हैं, वरना लोग इसको नज़रअंदाज कर देते हैं। बल्कि देखने में आया है आजकल कि जिनकी खबरें इन अखबारात में छपती है वो ऑनलाइन जाते हैं, गूगल से उसका पेज डाउनलोड करके अपने फेसबुक सोशल मीडिया पर डाल देते हैं, अखबार भी खरीदने की जहमत नहीं करते हैं। साउथ के कुछ अखबारात अच्छे काम कर रहे हैं, जैसे मुनसिफ है या सियासत है। अगर आप टीवी चैनल की बात करें तो मुसलमानों के पास एक भी ढंग का टीवी चैनल नहीं है। उर्दू में जो टीवी चैनल है वो जी सलाम है, हालांकि जी सलाम भी अब हिंदी स्क्रिप्ट में आ गया है, लेकिन ये जी सलाम जी न्यूज़ का है। भले ही जी सलाम पर कभी कुरान की तिलावत दिखाई जाती है, कभी मस्जिद हराम में होने वाली नमाज को लाइव नशर किया जाता है, लेकिन ये जी न्यूज़ का है, जी ग्रुप का है, मुसलमानों का नहीं है। बहुत सारे मुसलमानों को लगता है कि जी सलाम नाम है तो अपना चैनल है, नहीं, ये जी न्यूज़ का है जो सबसे ज़्यादा मुसलमानों के खिलाफ झूठी खबरें शाया करता है। उर्दू का एक और न्यूज़ चैनल था न्यूज़ 18 उर्दू, लेकिन ये बंद हो गया है। सिर्फ इसका जो जम्मू कश्मीर का एडिशन है वो बरकरार है। अलबत्ता न्यूज़ 18 की जो उर्दू वेबसाइट है वो अभी तक कंटिन्यू चल रही है। उर्दू का एक और टीवी चैनल है तहज़ीब TV, लेकिन यहाँ सिर्फ नात, तकरीर और मुशायरे को फोकस किया जाता है। न्यूज़ यहाँ नहीं के बराबर दिखाया जाता है। सरकार के खिलाफ तो बिल्कुल भी यहाँ न्यूज़ नहीं दिखाई जाती है। पहले से हिदायत रहती है कि कोई भी ऐसी न्यूज़ नहीं जाएगी जो हुकूमत की पॉलिसी के खिलाफ हो, क्योंकि डर लगता है कि अगर हमने कोई ऐसी न्यूज़ दिखाई जो सरकार के खिलाफ हुआ तो हमारे खिलाफ एक्शन होगा, केस दर्ज होगा, चैनल भी बंद हो सकता है। 4 TV हैदराबाद में जो बहुत लिमिटेड है, तो टीवी चैनल भी नहीं है। अब आगे की अगर बात करें कि डिजिटल मीडिया जिसका इस वक्त ज़माना है, तो डिजिटल मीडिया में भी जितने बड़े बड़े मीडिया हाउसेज हैं वह मुसलमानों के हाथ में कुछ भी नहीं है। द वायर बहुत बड़ा नाम है, पॉलिसी में कहीं मुसलमान शामिल नहीं है। द क्विंट बड़ा नाम है, मुसलमानों में कहीं बड़ा नाम शामिल नहीं है। न्यूज़ क्लिक है, द प्रिंट है, और जिसका भी नाम ले लीजिए। द वायर में आरफा खानम ज़रूर है, लेकिन आरफा खानम वहाँ एडिटर के हैसियत से मुलाजिम है, वो पॉलिसी मेकर में नहीं है, उसके फाउंडर की टीम में शामिल नहीं है, तो आपके पास कुछ भी नहीं है। उसके बाद कुछ मुसलमान है जो यूट्यूब पर या वेबसाइट पर काम करते हैं, उसमें कई सारे नाम आप ले सकते हैं। मिल्लत टाइम्स भी उसमें एक नाम है, या न्यूज़ मैक्स
है, शकील अख्तर साहब उसको चलाते हैं, मकतूम मीडिया अच्छा काम कर रहा है, द कॉग्निट है, क्लेरियन इंडिया है, उसके अलावा मुस्लिम मिरर है, उम्मीद.com है, TrueCircle.net है। इस तरह की कुछ वेबसाइट है या कुछ यूट्यूब चैनल हैं, एशिया टाइम्स भी उसमें है, बसरत ऑनलाइन है। तो इस तरह की कुछ वेबसाइट है, कुछ यूट्यूब चैनल है जो चल रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जो लोग इसको चला रहे हैं ज़ाती तौर पर चला रहे हैं, अपनी जिद्दोजहद से चला रहे हैं। किसी भी कारपोरेट का, किसी बिजनेसमैन घराने का इनको सपोर्ट नहीं है, मिल्ली तंजीमों का इनको सपोर्ट नहीं मिल पाता है। और यही वजह है कि ये सब जो चल रहे हैं इनकी अब तक वो वैल्यू नहीं बन सकी है जो द कोइन की है, द वायर की है, न्यूज़ क्लिक की है, द प्रिंट की है, scroll.com की है, क्योंकि इनके पास बजट नहीं है, सरमाया नहीं है, अच्छे जर्नलिस्ट को रखने की इनके पास सलाहियत नहीं है। किसी भी अच्छे जर्नलिस्ट को रखने के लिए उनको अच्छी तनख्वाह देनी पड़ेगी, सैलरी देनी पड़ेगी, और जब उसकी सलाहियत नहीं होगी तो आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। हम हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि मिल्लत टाइम्स को एक ब्रांड बनाए, द वायर तक लेकर जाए, द कोइन तक लेकर जाए, अच्छे अच्छे जर्नलिस्टों को रखें। और है हमारे पास जर्नलिस्ट, हमारे राब्ते में हमारे दोस्त हैं, वो मिल्लत टाइम्स में काम करना चाहते हैं, लेकिन भूखे प्यासे रह करके कोई काम नहीं कर सकता है। हर एक की ज़रूरत है, हर एक का तकाजा है, वो ज़रूरत उनकी पूरी होगी। हम इतना ज़रूर कर सकते हैं कि अगर एक आदमी है और जिसकी कैपेसिटी, जिसकी सलाहियत 1 लाख रुपए की है, उसके पास इतना हुनर है कि उसको 1 लाख सैलरी मिलेगी इंडियन एक्सप्रेस में, scroll.com में या किसी बड़ी वेबसाइट में, तो हम उनसे यही कहेंगे कि आपके अंदर जो इतनी सलाहियत है उसमें से 40% आप मिल्लत के लिए कुर्बान कीजिए, 60% की जो सलाहियत उसकी आपको तनख्वाह मिलेगी। 1 लाख है, हम आपको 60,000 तनख्वाह देंगे, 40% आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी। इतना तो लोग करेंगे, लेकिन 100% कुर्बानी नहीं दी जा सकती है और ना लेनी चाहिए, बल्कि आपको पैसा पे करना चाहिए, तभी दिल लगा करके कोई काम करेगा। तो ऐसे लोग हैं, पैसा नहीं है इसलिए हम उनको रख नहीं पाते हैं, और टीम मिल्लत टाइम्स की कम होती जा रही है। अगर हमारे पास वसाइल हो, अफराद हो, तो हम भी आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, मिल्लत टाइम्स को या दूसरे मीडिया हाउसेस को मजबूत कैसे किया जा सकता है? ये जो द वायर है, द क्विंट है, कैसे चल रहे हैं? दरअसल इसी तरह चल रहे हैं कि जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेज हैं, जो घराने हैं, वो जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो इनको सपोर्ट करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी इनको सपोर्ट करती है। इस तरह ये मीडिया हाउसेज रन कर रहे हैं। कोई एडवर्टीजमेंट के सहारे द वायर नहीं चल रहा, द कोइन नहीं चल रहा। कुछ लोगों को लगता है कि यूट्यूब से बहुत पैसा आता है, इस वजह से द वायर चल रहा है। बिल्कुल भी नहीं। यूट्यूब से जो पैसा आता है बहुत लिमिटेड होता है। यूट्यूब से वो लोग पैसा कमाते हैं जो एंटरटेनमेंट की वीडियोस बनाते हैं या अकेले रह करके काम करते हैं, जिनके पास टीम नहीं है, उल्टी सीधी चीज़ें दिखाते हैं, थंबनेल उल्टा सीधा बनाते हैं और देखने वालों को लगता है कि इसमें बहुत कुछ है, क्लिक करो देखो। तो इस तरह के लोग यूट्यूब से पैसा कमा लेते हैं। जो लोग संजीदा जर्नलिज्म करते हैं, पॉजिटिव जर्नलिज्म करते हैं, बामकसद जर्नलिज्म करते हैं, वो यूट्यूब से या सोशल मीडिया से अर्निंग नहीं कर पाते। जितनी उनकी अर्निंग होती है उससे 10 गुना ज़्यादा उनका खर्च हो जाता है। तो इसलिए बात आपके जहन में रखनी चाहिए। कई मरतबा या द वायर, द कोइन वाले कोशिश करते हैं कि लोग उनको सब्सक्राइब करें, और सब्सक्रिप्शन फीस अलग से वो लेते हैं, मेंबरशिप देते हैं, और लोग करते हैं। मिल्लत टाइम्स पर भी हम हमेशा अपील करते हैं, लेकिन हमें इस मकसद में कामयाबी नहीं मिल पाती है। तो किसी भी मीडिया हाउस के लिए ज़रूरी है कि उसको पब्लिक का सपोर्ट मिलना चाहिए, तभी काम होगा। हमारे जो मुसलमान हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, करोड़पति है, अरबपति लोग हैं, लेकिन ये लोग मीडिया पर तवज्जो नहीं देते हैं या मीडिया हाउसेस पर खर्च नहीं करते हैं, मीडिया चलाने वालों की मदद नहीं करते हैं। ये अपने पैसे कभी मुशायरों पर लगाते हैं, कभी कॉन्फ्रेंस पर, कभी जलसों पर, या ज़्यादातर लोग पॉलिटिक्स में पैसा लगा देते हैं। आजकल तो ये देखने में आया है कि जिस मुसलमान के पास में थोड़ा सा पैसा आता है, शुरू में स्ट्रगल करते हैं, बिजनेस करते हैं, पैसा कमा लेते हैं, उसके बाद उनका दिल करता है कि चुनाव लड़े, चुनाव से सियासी मैदान में उतर जाते हैं, कांग्रेस ज्वाइन करते हैं, कहीं आरजेडी, समाजवादी पार्टी ज्वाइन करते हैं, और उनके जो सीनियर होते हैं, जो उनको चुनाव में लाते हैं या जिनकी मदद से वो चुनाव में आते हैं, उनके साथ खूब नारे लगाते हैं, बड़ी बड़ी तस्वीर उनके साथ खिंचवाते हैं, माला पहनाते हुए कैलेंडर छपवाते हैं, इश्तिहार छपवाते हैं, बांटते हैं, और 5-6 साल में अच्छा खासा पैसा खर्च कर देते हैं। उसके बाद जब टिकट का मौका आता है, इनको उम्मीद रहती है कि टिकट मिल जाएगा, चुनाव लड़ेंगे, विधायक बन जाएंगे, असेंबली में पहुंच जाएंगे, लेकिन टिकट मिलते वक्त इनका पत्ता ही साफ हो जाता है। बड़े विधायक जी कहते हैं, नेताजी अरे ये था वो था, आपको नहीं मिल पाया, अगली बार दिलवाएंगे, लेकिन 5-6 साल में ही इनकी जो पूरी रकम है बर्बाद हो चुकी होती है। आगे सड़कों पर आ जाते हैं, फिर दोबारा से जाके बिजनेस शुरू करते हैं या इधर उधर टहलते हैं। ये कॉमन मिसाल है और आम तौर पर देखने में आया है।
तो जो मुसलमान है, अल्लाह ताला ने जिनको दौलत से नवाजा है, जिनको सरमाया अता किया है, वो अपने पैसों का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे। इसी तरीके से बहुत सारे पैसे वालों को देखता हूँ कि जैसे पैसा होता है वो मुशायरा करते हैं, साल में 2-3 मुशायरा करते हैं, गवैयों को बुलाते हैं, खातून शायरा को बुलाते हैं और अपने नाम का शेर कहलवाते हैं। खातून ने कह दिया ये शेर फलां साहब के नाम, मुंबई के सेठ सादिक हुसैन साहब के नाम, उसी में खुशी से झूम जाते हैं, पैसों की बरसात हो जाती है। तो ये चल रहा है हमारे माशरे में कि पैसे जो मुशायरों पर खर्च हो रहे हैं या जलसों पर खर्च हो रहे हैं, बड़े बड़े जलसे भी होते हैं मदरसे वालों के, दूसरे लोगों के, गांव के नौजवान चंदा इकट्ठा करते हैं, नातिया मुशायरा कराते हैं और लगता है कि बड़ा काम कर लिया, लेकिन उसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं सामने आता है। इन पैसों का अगर बामकसद इस्तेमाल किया जाए, सही इस्तेमाल किया जाए तो एक नतीजा निकलेगा। और ज़रूरत है इस वक्त बामकसद इस्तेमाल की कि आप मीडिया पर फोकस कीजिए, अच्छी से अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज बनाइए। जो मैसेज आप देना चाहते हैं, आप यूट्यूब पर जाएंगे, सोशल मीडिया पर जाएंगे, फेसबुक पर जाएंगे तो दसियों नहीं लाखों वीडियोज़ ऐसी वायरल हो रही है जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, इस्लामी तालीमात के ख़िलाफ़ है, मुसलमानों के कल्चर के ख़िलाफ़ है, मुसलमान औरतों के ख़िलाफ़ है, और उसको ऐसे अंदाज में पेश किया गया है कि सुनने वाला सीधे मुतासिर हो जाएगा, उसको यकीन कर लेगा। अब अगर उसको काउंटर करना है, उसका जवाब देना है, उसमें जो गलत फहमियाँ बताई गई है, जो गलत चीज़ें परोसी गई है, उसको सही करना है और लोगों तक सही मैसेज देना है, तो उसका हल क्या है? आजकल हमारे माशरे में उसका हल ये समझ लिया गया है कि जाकर के सुप्रीम कोर्ट में जाओ और एप्लीकेशन दाखिल कर दो कि टीवी चैनल पर हमारे खिलाफ खबर दिखाई जा रही है। कुछ लोग चाहते हैं कि फेसबुक पर लिख दो, उसको ट्वीट कर दो, कुछ लोग सेमिनार में, कॉन्फ्रेंस में बोल लेते हैं, कुछ लोग उर्दू अखबारात में मजमून लिख देते हैं और कहते हैं कि लगातार सोशल मीडिया पर, टीवी चैनलों पर मुसलमानों के खिलाफ ज़हरअफ़शानी की जा रही है, इसको क्यों नहीं रोका जा रहा है, इस पर क्यों नहीं तवज्जो दी जा रही है, फेसबुक ऐसी वीडियोज़ को क्यों डिलीट नहीं करता है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, ये इस बीमारी का हल नहीं है। इसका हल ये है कि जिस तरह उसने वीडियो में गलत इन्फॉर्मेशन दी है, आप भी एक वीडियो बनाइए, उसी तरह अच्छी स्क्रिप्ट के साथ लिखिए, अच्छी एडिटिंग कीजिए, डॉक्यूमेंट्री की शक्ल में बनाइए और उसको बना करके आप भी सोशल वेबसाइट्स पर, सोशल मीडिया पर, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर अपलोड कीजिए। और जब हम करेंगे तो हमारी भी वीडियोस इसी तरह वायरल होगी और जिन लोगों ने गलत इन्फॉर्मेशन देखा था वो अब सही इन्फॉर्मेशन देखेंगे और उन तक सही बात पहुंचेगी। तो मुसलमानों के खिलाफ जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा चल रहा है उसको काउंटर करने का, उसका जवाब देने का हल यही है कि हमें अमली तौर पर काम करना पड़ेगा। बोलने से मसले का हल नहीं होगा। छोटी छोटी मूवीज़ बनाई जा सकती है, इस्लामी तालीमात को लेकर के, कल्चर को लेकर के शॉर्ट वीडियोस बनाई जा सकती है, डॉक्यूमेंट्री बनाई जा सकती है और इस तरह हम कामयाब हो सकते हैं। लेकिन इन सब को करने के लिए आपके पास एक मजबूत मीडिया हाउस होनी चाहिए, आपके पास एक इदारा होनी चाहिए, तब भी आप काम कर पाएंगे। लेकिन आप हमेशा दूसरों के सहारे चलेंगे तब आप कामयाब नहीं हो सकते। अगर आपके जहन में यह था कि NDTV है तो हमें अलग से टीवी चैनल कायम करने की ज़रूरत क्या है, रविश कुमार काफ़ी है, किसी और की ज़रूरत क्या है, हमारे मसाइल को उठा देते हैं, जॉब पर बात कर लेते हैं, बेरोज़गारी के मसले को उठा देते हैं, मुसलमानों पर कहीं अत्याचार होता है उसको रिपोर्ट कर देते हैं, शाहीन बाग में ख़वातीन जमा होकर एहतजाज करती है, रविश कुमार आकर के उसको कवर कर लेते हैं, तो फिर अलग से टीवी चैनल खोलने की ज़रूरत क्या है? तो ये आपकी सबसे बड़ी नाकामी और गलतफहमी है। आपको ये लगता है कि द वायर मौजूद है, द क्विंट मौजूद है, न्यूज़ क्लिक मौजूद है, द प्रिंट मौजूद है, आर्टिकल 14 मौजूद है, scroll.com मौजूद है, फर्स्ट लाइन मौजूद है, इस तरह की वेबसाइट और न्यूज़ पोर्टल मौजूद है, यूट्यूब चैनल्स मौजूद हैं, अभिषार शर्मा मौजूद है, अजीत अंजुम मौजूद है, पुण्य प्रसून वाजपेयी मौजूद है, साक्षी जोशी मौजूद है। तो हमें करने की क्या ज़रूरत है? हम क्यों अपना पैसा इन चीज़ों पर लगाएं, मीडिया पर लगाएं? उससे अच्छा है कि मुशायरा कर लेते हैं, नातिया मुशायरा कर लेते हैं, होटल में घूम लेते हैं, रिजॉर्ट चले जाते हैं। तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है, बहुत गलत सोच है, क्योंकि वो मीडिया हाउसेज अपने लिए काम कर रहे हैं। आपको खुद अपना एक मीडिया हाउस खड़ा करना पड़ेगा। जो मीडिया हाउसेज चल रहे हैं उनमें से किसी न किसी एक को आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, बल्कि सबको आपको सपोर्ट करना चाहिए। और कम से कम 8-10 अच्छे यूट्यूब चैनल आपके पास होने चाहिए, वेबसाइट होनी चाहिए जो कंटिन्यू अपडेट हो, जहां हर वक्त खबरें दिखाई जाए। तब आपके मसले सामने आएंगे, आपको लगेगा कि मीडिया के जरिए कामयाबी हमें मिल रही है। ये मत भूलिए कि इस वक्त
इन्फॉर्मेशन का, अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने का, अपने ऊपर होने वाले जुल्म के खात्मे का, और आपको जो सताया जाता है, आपको दबाया जाता है सियासी तौर पर, समाजी तौर पर, माशरी तौर पर, माशी तौर पर, इसके अजाले का जो वाहिद हल है यही सोशल मीडिया है, यही यूट्यूब चैनल है, यही ट्विटर है। अगर आप सोशल मीडिया को मजबूत नहीं समझेंगे, सोशल मीडिया का सहारा नहीं लेंगे तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। इसलिए वक्त है कि आप सोशल मीडिया की अहमियत को समझिए, मीडिया की ज़रूरत को समझिए और अपना खुद का एम्पायर कायम कीजिए। सोशल मीडिया या मीडिया में काम करने वाले इदारों को सपोर्ट कीजिए। मेरी ये बातें आपको थोड़ी सी तल्ख लगी होगी, लेकिन उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन मैंने कोशिश की है कि जो बात है वो आप तक पहुँचाई जाए। अगर आप मेरे ख्याल से एग्री करते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, अगर एग्री नहीं करते हैं तब भी लिखिए क्यों आप एग्री मेरी बातों से नहीं करते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मिल्लत टाइम इसी तरह जारी रहे और मजबूत बने, हम अपने काम को आगे लेकर के जाएं, हम एक मजबूत ब्रांड बने, तो आप सपोर्ट कीजिए। यहाँ नीचे ज्वाइन का बटन है, उस पर क्लिक कीजिए और ज़्यादा नहीं महीने का 89 रुपया आप ज़रूर दे सकते हैं, दीजिए। उसका एक प्रोसेस है। जैसे आप ज्वाइन पर क्लिक करेंगे, नीचे 89 लिखा हुआ आएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो क्रेडिट कार्ड या यूपीआई के ज़रिए पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा। हो सकता है आपके जीमेल का पासवर्ड भी वहाँ पर मांगा जाए, और इस तरह आप मेंबर बन सकते हैं, मिल्लत टाइम्स के करीब हो सकते हैं, हमें मशवरा भी दे सकते हैं और आप सपोर्टर भी बन जाएंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।